इतिहास को, संस्कृति को, पावन परंपराओं को, पुराणों को, मिथकों को, किंवदंतियों को, जनश्रुतियों को अपनी आगोश में समेटे मैं महाकुंभ हूं। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के दर्पण में झिलमिलाता महाकुंभ। मैं हिंदुस्तान की धरती का गौरवशाली इतिहास हूं, पर मेरी महिमा की सीमा सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक सिमटी हुई नहीं है। दुनिया के कोने कोने से हर धर्म, मजहब और हर भाषा के लोग माघ महीने में मेरी विराटता का दर्शन करने, जन्म जन्मांतर के अपने पाप ताप संताप को तिरोहित करने, जन्म मृत्यु का बंधन खोलने के लिए मेरी पतित पावन भूमि पर आते हैं। मेरी आगोश में अनादिकाल से बह रही गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करते हैं। आज आपको सरस्वती की धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं उस निर्मल धारा का साक्षी रहा हूं। अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु यहाँ स्नान के साथ साथ अनुष्ठान करने आए हैं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं, जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए आए हैं, भी जानने के लिए आए हैं सत्य सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, ये भी जानने आए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। तो इस बार यहाँ के श्रद्धालु बहुत आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। वे सत्य पिपासा के साथ आए, जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए हैं। भारी संख्या में अनेक आध्यात्मिक साधक आए जो अलग अलग ढंग से साधनाएं कर रहे हैं। सिर्फ 13 और 14 जनवरी को जब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की कलिमल हरनी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई तो दुनिया दंग रह गई। लेकिन श्रद्धालुओं के इस महासैलाब को देखकर मैं कतई हैरान नहीं हूँ। मुख्तलिफ मजहब, पंथ और विश्वास के लोगों को मेरी गोद में आकर भाव विभोर होते देख तर्कवादी, चारवाकवादी विस्मित होते रहे हैं। पर मैं जानता हूं कि मैं धर्म की लौकिक व्याख्या का विषय नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जिसके अंदर ज्ञान का अलौकिक प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है, उसे ही मेरा गूढ़ महात्म दिखने लगता है और वो केवल मुझे ही अपनी मुक्ति का साधन मानकर मेरे तट पर आने लगता है। इसीलिए मैं अनादिकाल से ही श्रद्धा का सैलाब देखने का आदी रहा हूँ। मेरी चेतना के स्मृति पटल पर श्रद्धा और विश्वास का अलिखित इतिहास अंकित है। देखिए, इसके 7 प्रमाण शास्त्रों में आते हैं कि 12 का सूर्य, दूसरी बात 12 ज्योतिर्लिंग है, तो सूर्य एक एक ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने के लिए 1 वर्ष का समय लेता है। उस दृष्टि से भी 12 वर्ष बाद पूर्ण समय आता है। और जब अमृत तत्व को लेकर के काकभूषण का जो तत्व था, जब वो स्वर्गलोक के प्रस्थान करने लगा, तब उसकी अवधि भी 12 दिन की मानी जाती है, इसलिए उसमें 12 स्थिति होती है। और हमारे यहाँ जो द्वादश गणेश है, जो सबसे बड़ा विषय है, जो 12 द्वादश गणेश है, उन गणेश के एक एक वर्षों का पूजन करके जब 12 वर्ष का समय आता है, तब अनुकूल ग्रहों की स्थिति होने पर सूर्य की जो गति होती है वो अनुकूल बनती, तब कहा कुंभ का पावन अवसर। नादान लोग इतिहास के पन्नों में मेरी उत्पत्ति का स्रोत तलाशते हैं। कभी समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से गिरी बूंदों में मेरी उत्पत्ति के बीज ढूंढते हैं, तो कभी ऋग्वेद की ऋचाओं में मेरा अक्स देखते हैं। कभी स्कंद पुराण में मेरा प्रच्छन्न वर्णन पाकर पुलकित होते हैं, तो कभी गुप्त काल के सिर पर मेरी शुरुआत का सेहरा बांधते हैं। कभी 7वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन को मेरे सफल आयोजन के लिए साधुवाद देते हैं, तो कभी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आईने में मेरे आगाज की तस्वीर देखते हैं। आप चाहें तो इन सब में मेरी निर्मल छवि का अवलोकन कर सकते हैं। आप चाहें तो इतिहास के पन्नों में मेरे प्रमाण तलाश सकते हैं, पर मेरे महात्म का प्रमाण तो आपकी चेतना में अनादिकाल से ही अंकित है। मैं तो अनादिकाल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधकों की चेतना में दर्ज हूँ। मुझे पता है कि मेरा न तो आदि है न ही अंत है, मैं तो अनंत हूँ, इसीलिए मैं महाकुंभ हूँ।
जीवन की रचनाओं का संकल्प होना चाहिए। हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। कुंभ है जीवन का दर्शन, चिंतन करें। आइए कुंभ में स्नान कर लीजिए। मन की कथाओं की व्यथाओं को दूर करके भावनाओं के संकल्प को साकार कर लीजिए। वेद के स्वरों को चिंतन करके मंत्र से मन की गति को गतिमान कर लीजिए। कुंभ में नहाने से पाप मिट जाएंगे। जो कुछ किया है सबका पश्चाताप कर लीजिए। भूल चूक जो भी हुआ है जीवन में उसके प्रायश्चित का इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है और कुंभ से बड़ा कोई पर्व नहीं है। आएंगे त्रिवेणी, डुबकी लगाएंगे, पाप मिट जाएगा, संताप भी मिटाएंगे और यहाँ जब भी आएंगे खाली हाथ आएंगे और जाएंगे तो झोली भर। मैं वो महाकुंभ हूँ जो सदियों से मौन है और मुखर भी, लेकिन महाज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक अपनी अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर मेरे महात्म्य की व्याख्या करते हैं, मेरी महिमा को अपरंपार बताते हैं। त्रिवेणी की पावन धारा में डुबकी लगाकर त्रिविध तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति पाते हैं। लौकिक मान्यता ये है कि राजसी स्नान के दिन त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने वालों के पाप को मैं धो देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के पाप धोता नहीं हूँ। अलबत्ता अपनी निर्मल जलधारा से सिंचित कर श्रद्धालुओं के रोम रोम में पुण्य के परमाणु को समाविष्ट कर देता हूँ और उन्हीं पुण्य परमाणुओं से उनके कल्याण का रास्ता खुल जाता है। दरअसल राजसी स्नान के दिन मेरी धारा में डुबकी लगाते हैं वो ऋषि, महर्षि, तपस्वी, वैरागी, सिद्ध, साधु, संत जिनके शरीर में सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्यलोक की चेतना प्रकाशित है। मैं उनकी लौकिक देह से अलौकिक चेतना के परमाणु निकालकर आम श्रद्धालुओं के शरीर में प्रविष्ट करा देता हूँ। मैं ये रहस्य जानता हूँ कि उन दिव्य साधु सन्यासियों की देह में चेतना का अजस्र स्रोत समाहित है, इसीलिए वो खंडित होने वाला नहीं है। यही साधु संत तो मेरे महात्म का असली रहस्य हैं। स्नान तो हम सब बचपन से ही करते हैं, परंतु जब किसी विशेष आयोजन पर, किसी विशेष प्रयोजन पर परमात्मा, देव, संत, बड़े, पूर्वज सब एक बिंदु पर आ जाते हैं और तीन धाराओं में जब एक साथ सूर्य अपनी लौ, अपना ताप, अपनी ऊर्जा उसमें फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, आओ सृष्टि वालों, आओ भारत वालों, आओ धर्मावलंबियों, स्नान करो, मैं तुमको नर्चर करूंगा, मैं तुमको पोषित करूंगा, मैं तुमको संवर्धित करूंगा। तब बात अगम की होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है, अप्रतिम होती है। मैं महाकुंभ हूँ। मैं ही गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं से मिलकर बनी पावन त्रिवेणी भी हूँ। मैं चारों युगों का साक्षी रहा हूँ। मैंने देवासुर संग्राम के दौरान अमृत कलश से पतित पावन बूंदों को गिरते देखा है। मैंने भगवान राम को अपनी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अपने तट पर आते देखा है। त्रेता युग के परम तपस्वी भारद्वाज ऋषि को अपने तट पर तपस्या करते देखा है। परम विवेकी महर्षि याज्ञवल्क्य को हरि कथा का वाचन करते देखा है। मुझे याद है 9वीं शताब्दी के पहले दशक का वो साल जब महादेव के अंशावतार आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ आकर मेरी धारा में स्नान किया था। मुझे याद है 1514 ईस्वी का वो साल जब भगवान कृष्ण के गौरांग अवतार चैतन्य महाप्रभु स्वयं मेरे मेले में पधारे थे। अनन्य राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अनुपम कृति रामचरितमानस में मेरा वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों के माध्यम से साफ साफ बता दिया है कि सूर्य जब मकर राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो प्रयागराज में मेरा मेला आयोजित होता है और इस मौके पर देव, दनुज, मनुष्य, किन्नर सब आकर श्रद्धा पूर्वक आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब से ये खगोलीय घटना हो रही है तब से मेरा वजूद है, इसीलिए तो मैं अनादि और अनंत हूँ, इसीलिए मैं महाकुंभ हूँ।
मैं महाकुंभ हूं। सदियों से मेरी आगोश में आने वाले श्रद्धालुओं के मनोभावों का साक्षी महाकुंभ। मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई प्रकार नहीं, और इन सब के साथ ही मेरा कोई भेद भी नहीं है। मैं अभेद हूँ। इसीलिए मैं मेरे तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ निरपेक्ष हूँ। आज मैं आपको अपना एक रहस्य बताता हूँ। मैंने अपनी विशाल भुजाएं समूचे चराचर जगत के लिए फैला रखी हैं। जिनके कई जन्मों का पुण्य फलित होता है वो माघ महीने में मेरी आगोश में आते हैं। मैं त्रिवेणी की धारा से सिंचित कर उन्हें परम पद की प्राप्ति के मार्ग का पता दे देता हूँ। कोई अमीर है या कि गरीब, मशहूर है या कि गुमनाम, पद प्रतिष्ठित है या कि पद रहित, मैं किसी की लौकिक या सांसारिक स्थिति के आधार पर भेद नहीं करता। मैं तो श्रद्धालुओं के जन्म जन्मांतर के संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म के आधार पर उनके भाग्य का फैसला करता हूँ। मेरे प्रांगण में एप्पल के सह संस्थापक स्वर्गीय स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी आई थी। उन्हें यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन 3 दिन तक मेरे प्रांगण में रहने के बाद भी त्रिवेणी की पतित पावन धारा में डुबकी लगाने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये एक रहस्य है। इस रहस्य को वही जान सकता है जिसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो चुकी है। ये वही जान सकता है जो तत्वदर्शी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लॉरेन पॉवेल के अंदर मेरी भक्ति जागृत हुई है। उन्हें महाकाली के बीज मंत्र की दीक्षा भी मिल गई है, इसीलिए उनका कल्याण निश्चित है। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको यश, वैभव, प्रतिष्ठा और पद मिला हो और अहंकार न आया हो। अहंकार साथ में आता ही है, लेकिन कमला को इन चारों में से कुछ भी नहीं है। वो चारों से रहित है। उसे अहंकार भी नहीं है, उसे मद भी नहीं है, और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई राजसी ठाट बाट की आवश्यकता रहती है। वो गुरु जी के साथ फक्कड़ शाही में रहना चाहती है। मैं महाकुंभ हूँ। सदियों से मैंने लोगों को सत, चित और आनंद के मार्ग से विमुख होते देखा है। सांसारिक माया मोह के बंधन में फंसते देखा है और सांसारिक माया मोह के जाल में फंसने के बाद मचलते देखा है, विचलित होते देखा है। इस विचलन के बाद दोबारा सन्मार्ग की तलाश में लोगों को भटकते भी देखा है। इस बार मेरे प्रांगण में आया ऐसा ही एक साधक लोगों के कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। उसने मुंबई IIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी की है, लेकिन उसे लग गया कि मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य तो सत्य की खोज है। उसे लग गया कि धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख ऐश्वर्य तो मृगमरीचिका है, माया का खेल है। उसके पीछे भागते भागते एक दिन ये नश्वर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और जब दूसरा मिलेगा तो भी माया के पीछे ऐसे ही भागना पड़ेगा, और इस तरह ये सिलसिला अनंत तक चलता रहेगा। वो इस सिलसिले से अब मुक्ति चाहता है, इसीलिए मेरी आगोश में आया है। मैंने भी उसे अपने गले से लगाया है। आज से पहले सब कुछ पाकर भी वो बेकरार था, व्यग्र था, व्यथित था। आज सब कुछ छोड़कर वो खिलखिला रहा है, आनंद सिंधु में गोते लगा रहा है। सही साल बचा रहा है, इस क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है, लेवल लगाते हैं ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि IIT का लेवल, IIT का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे?
अभय सिंह अब अंतर्मुखी हो चुका है, उसका प्रज्ञा चक्षु खुल चुका है, सत असत का ज्ञान उसे हो चुका है। मैं यही तो चाहता हूँ कि लोगों के भीतर से अज्ञान का अंधेरा मिटे, ज्ञान का दीपक जले। इसी उद्देश्य से तो मैं अनंत काल से अपनी बाहें फैलाकर लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरी मातृभूमि पर जन्म लेने वाले बहुत से लोग मेरा मर्म नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन इस बात की अपार खुशी है कि दुनिया के हर हिस्से में मेरी ख्याति फैल रही है। आज ये देखकर मैं आह्लादित हूँ कि सनातन की कोख नहीं मिलने के बावजूद बहुत से श्रद्धालुओं को मेरी महिमा का ज्ञान हो चुका है। इसीलिए वो मेरी तपोभूमि में आ रहे हैं और पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर तत्व प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। It's been beautiful, it's so well organized, the streets are clean, the people are so friendly and happy, thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma, we teach it. मैं दुनिया के कोने कोने से आए इन श्रद्धालुओं को देखकर आह्लादित हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपने ज्ञान के दिए में विश्वास का तेल और श्रद्धा की बाती डालकर मेरे तट पर आएं और मैं अपनी महिमा की अग्नि से उनके ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करूँ। एक बार जब ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो इस नश्वर संसार में आवागमन की दुश्वारियों से छुटकारा मिल जाएगा। सदियों से मैं यही तो कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए मेरे हृदय का पट हमेशा खुला हुआ है। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. इन गोरे नस्ल के लोगों को श्रद्धावनत होकर मेरे तट पर आते देखकर आप हैरान मत होइए। आपके लिए ये नया अनुभव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये काल के सतत प्रवाह का सिलसिला है। इस धरती के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसी भी मजहब पंथ के लोगों की जब अंतर्दृष्टि जागृत होती है तो मैं उसके मानस पटल पर मेरी महिमा उकेरने लगता हूँ और तब वो मेरे पावन सानिध्य को पाने के लिए खींचे चले आते हैं। इस संदर्भ में मैं भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास का एक पद आपको सुनाता हूँ। रस की बात मधुप नीरस, सुनो रसिक होत सो जाने, दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बाध्यो कहे सुनत नहीं काने, सरिता चले सागर को कूल मूल द्रुम भाने। इसका मतलब ये है कि रस का असली आनंद रसिक ही जानता है। मेढक कमल के नजदीक रहता है लेकिन पराग कणों का आस्वादन नहीं कर पाता, जबकि भौरा कहीं और से उड़कर आता है और पराग कणों के दिव्य रस का पान कर लेता है। ठीक वैसे ही जिसे मेरी महिमा रस का आभास हो चुका है वो कहीं से भी मेरे पास चला आता है। यही मेरी वास्तविक पहचान है, यही मेरा गूढ़ स्वरूप है, इसीलिए तो मैं महाकुंभ हूँ।